पश्चिमी यूपी में धार्मिक सेना का गठन किया जा रहा है। बताया यह जा रहा है कि इस सेना में अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो गए हैं। पूरे पश्चिम यूपी में इस सेना में शामिल होने के लिए 50 से ज्यादा कैंप लगाए गए। सेना बनाने वालों का दावा है कि इसे इस्लामिक स्टेट के खतरे से निपटने के लिए बनाया गया है, क्योंकि भारत में भी आईएसआईएस का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो 5 की पंचायत में आज हम बात करेंगे कि क्या अब धर्म के आधार पर बनी सेना आतंकवाद का मुकाबला करेगी। क्या यह सेना वास्तव में आईएसआईएस के लिए बनाई गई है या फिर इसे यूपी चुनाव को देखते हुए बनाया गया है। तीसरा सवाल यह भी है कि इस तरह के धर्म के आधार पर जो बनी सेनाएं हैं, क्या उससे धार्मिक कट्टरता समाज में नहीं बढ़ेगा। इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। जी हां, मसला बहुत ही संगीन है, गंभीर है। बातचीत करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ अनिला सिंह मौजूद हैं, आप यूपी बीजेपी की प्रवक्ता हैं। अब्दुल हामिद नोमानी साहब हैं, जमीयत उलेमाए हिंद के सेक्रेटरी हैं आप। मोहम्मद शाहिद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं। और बाबा नरसिंहानंद सरस्वती जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप हिंदू स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत की हम शुरुआत करें उससे पहले जरा एक नजर डालते हैं आज का जो पहला सवाल है उस पर। क्या अब हिंदू सेना देश में आतंकवाद का मुकाबला करेगी? आप ही से यह सवाल है, क्या देश की जो सेना है या पुलिस है उसमें आप लोगों का यकीन नहीं कि अपनी सेना बना रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम कोई अपनी सेना नहीं बना रहे हैं। ये शब्द फेक है, ये गढ़ा गया शब्द है। मैंने आज मीडिया के माध्यम से ये शब्द सुना है। अच्छा। और मैं सेना बनाने में विश्वास नहीं करता। मैं महंत हूं, मेरा काम सेना बनाना नहीं है। ये काम तो देश की सेना देखेगी। नहीं तो क्या बना रहे हैं वही तो बताइए। ये है क्या, ये जो तलवार और भाले लेकर लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बड़ी संख्या में जो युवाओं को आप लोग आकर्षित कर रहे हैं कि आईएसआईएस से लड़ाई लड़ने के लिए आप साथ में आइए, है क्या आखिर? ये क्या नाम दिया आप लोग? ये एक रस्सी है, ये एक रस्सी है जिसे आप लोग सांप बना के दिखा रहे हो। ये हमारा परंपरागत अखाड़ा है, ये हमारा परंपरागत अखाड़ा है जहां हम कुश्ती और कबड्डी सिखाते हैं। मेरा मंदिर है, यहाँ पटेबाजी की कला सिखाई जाती है। मतलब पटेबाजी जो पुरानी तलवारबाजी, यहाँ डंडे चलाने, लाठी चलाने सिखाई जाती है। ये कोई सेना है क्या? बच्चे के हाथ में एयर पिस्टल है, एयर गन है। एयर गन दिखा के ये दिखाया जा रहा है कि बच्चा लड़ाई लड़ रहा है। अरे ये क्या मजाक है? ये कितने लोग इसमें शामिल हैं? ये तो गंदा मजाक है। ये दावा आप ही लोग कर रहे हैं ना कि करीब 2 लाख के आसपास युवा इसमें शामिल हो चुके हैं और भी लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। आईएसआईएस से हम लड़ाई लड़ेंगे, ये बातें कौन कह रहा है? किसने कहा? आपसे किसने कहा? देखिए, आईएसआईएस से लड़ाई लड़ेंगे, ये बात तो मैं अब भी कह रहा हूँ। तो ये क्या कुश्ती लड़के आईएसआईएस से लड़ाई लड़ेंगे? निशाना बनने के लिए छोड़ दूंगा क्या? ना, एक मिनट नरसिंहानंद जी, आपने कहा कि ये कुश्ती लड़ते हैं आपके लड़के वहां पर अखाड़े में। कुश्ती लड़के आईएसआईएस को हराएंगे क्या आप? जी भैया, हम क्या तैयारी ना करें? क्या बच्चों को मरने के लिए छोड़ दें? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। आप चाहते क्या? देश की सेना और पुलिस में क्या आपका भरोसा नहीं, यकीन नहीं बनाने वाले? हाँ, शाहिद साहब, मोहम्मद शाहिद जी, पुलिस में कोई भरोसा? सुनिए, अभी एक मामला हुआ है अखिलेश जी, देखिए अभी एक मामला हुआ है। हम लोगों का विचार, हम लोगों का बिल्कुल। और ये देखिए, एक मिनट नरसिंहानंद जी, जो आप बात कह रहे हैं ना, देखिए उसकी पोल कैसे खुलती है। जो बात आप कह रहे हैं, जरा तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से हथियारों की पूजा की जा रही है। बाकायदा वहां पर कई हथियार, रिवॉल्वर, राइफल, ये तमाम चीजें नजर आ रही हैं। आप कुछ ही देर में इन तस्वीरों में आप देखेंगे। क्या तस्वीरें भी झूठ कह रही है नरसिंहानंद जी? पोल खुलना है क्या? ये सर नहीं, ये तस्वीरें झूठ बोल रही है। ये देखिए, ये देखिए जरा तस्वीरों को देखिए न्यूज़ 24 पर। देखिए तो ये क्या है? ये दशहरे पे पूजन ना करें अपने शस्त्रों का। मतलब ये जो हमारी पारंपरिक हजारों साल से परंपरा चली आ रही है, उसको आप लोग सर, इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? मोहम्मद शाहिद जी, आपको मैं चर्चा में अब लाना चाहूंगा। इससे क्या साबित करना चाहते हैं? क्या इन हथियारों से आईएसआईएस का मुकाबला हो जाएगा? दोनों बातें खुद कर रहे हैं नरसिंहानंद जी। एक तरफ कह रहे हैं कि चिड़िया मारने वाले ये हथियार है, तो क्या चिड़िया मारने वाली बंदूक से आप आईएसआईएस को मार देंगे? आईएसआईएस तो अपने आप मरेगा। मोहम्मद शाहिद रूस छोड़ देगा क्या? आईएसआईएस से तो अमेरिका लड़ रहा है। नहीं तो आप भी अब लड़ रहे हैं ना, इसलिए तो सवाल पूछ रहा हूं। शाहिद साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो जवाब दीजिए। विचार से जी अखिलेश जी, सबसे अफसोस की बात यह है कि ये वो लोग हैं जिनका, ये लोग कहते तो अपने आप को देशभक्त हैं,
मगर इनका विश्वास हमारी देश की सेना पे नहीं है, हमारी देश की पुलिस पर नहीं है, हमारी जो जितनी सिक्योरिटीज हैं उस पर यकीन नहीं है। आईएस जैसे आतंकवादी संगठन को हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको जवाब देने के लिए वो बहुत ज्यादा हैं, इनकी जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। और जिस तरह से इन्होंने हथियारों का जो प्रदर्शन किया है ये बड़े अफसोस की बात है। आपको एक बात और अखिलेश जी बताऊं कि जिन महिला का नाम आया है वो दुर्गा आरएसएस की एक संगठन है दुर्गा वाहिनी, उससे वे जुड़ी हुई महिला है। और इसमें अभी आपने एक सवाल उठाया कि कौन इनको फंडिंग कर रहा है, और इनको फंडिंग आरएसएस कर रहा है, कोई और नहीं कर रहा है। नहीं, एक बात बताइए मुझे शाहिद जी, इधर उधर की बात हम ना करें, डायरेक्ट मेरा आपसे सवाल है। एक मिनट शाहिद साहब, क्या ये गलत है जो कुछ हो रहा है? आपको लगता है गलत हो रहा है जो भी हो रहा है? देखिए, कोई भी हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, इस तरह की सेना बनाता है वो गलत है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार क्या कर रही है? यकीन नहीं है शाहिद साहब, आप भूले तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में? आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आप ही लोगों की सरकार है, फिर सरकार क्या कर रही है? आपकी पुलिस क्या कर रही है? पूरा स्टेट का जो सिस्टम है, मशीनरी है, वो क्या कर रही है? देखिए, उसकी जांच होगी अखिलेश जी, जो अवैध असलहे होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा। मैं आपको बता रहा हूं, जांच होगी। हाँ। जो भी असलहा है उसके अंदर नहीं, आप ये देखिए, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं, आप देखिए जिस तरह से तलवारबाजी हो रही है, यह अफसोसनाक बात है। यही तो मैं सवाल पूछ रहा हूं नोमानी साहब। शाहिद साहब को भी ये पता है कि तलवारबाजी हो रही है, फोटो उनके पास है, लेकिन उनकी सरकार कार्रवाई नहीं करेगी। और इधर जनाब जो बैठे हुए नरसिम्हानंद जी, वो कह रहे हैं कि हम आईएस के मुकाबले के लिए सेना तैयार कर रहे हैं। ये सेना शब्द से उन्हें आपत्ति है, लेकिन कुछ वैसी स्थिति है। देखिए, नरसिम्हा राव और जो है यूपी सरकार दोनों जो है सवाल की जद में है। और यूपी सरकार को वहाँ के जो स्थानीय जो प्रशासन है उसको जो है पता भी नहीं है कि ये सब हो रहा है, जैसे कि वहाँ के लोग कह रहे हैं। और नरसिम्हा राव ने जो है नरसिम्हानंद ये इंटरव्यू दिया है, इन्होंने कहा कि हम मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए आईएस का नाम ले रहे हैं, लेकिन ये कि पूरे मुसलमानों के साथ जिस नफरत और घृणा का उन्होंने जो है इजहार किया है वो इंतहाई खतरनाक है। और ये ऐसा ही होगा जैसे कि जो है रणवीर सेना और सलवा जुडूम के नाम पे जो है समाज में एक तरह जो सिविल वार हुआ था और कत्लो गारतगिरी, वही जो है स्थिति ये पैदा करना चाह रहे हैं। तो वहां की सरकार और ये नरसिंह राव जी है, ये दोनों की जो है सेनाएं और ये सरकार दोनों जो है सवाल और संदेह के घेरे में है। नरसिंहानंद जी, आपकी मंशा सवालों के घेरे में है, ये साफ तौर पर कह रहे हैं नोमानी साहब। इनका कहना है कि दरअसल आप लोग मुस्लिमों के खिलाफ ये सब कुछ करना चाहते हैं। मंशा सवालों के घेरे में है। बोलिए। अपने आप को आईएस समझ रहा है। अगर ये मौलाना अपने आप को आईएस का पैरोकार समझ रहा है तो इसे वास्तव में मेरे जैसे लोगों से कभी ना कभी खतरा जरूर होगा। अगर ये लोग हम जो है राष्ट्रवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, ये आपका इंटरव्यू है, आपने दिया है, आपने मुसलमानों को टारगेट किया है, सभी मुसलमानों को। आपने कहा कि एक भी मुसलमान जो है ऐसा नहीं, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपने ये कहा है। धर्म के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, और ये मौलाना ये धर्म के लिए आप क्या लड़ रहे हैं? आपने धर्म को बचाया कहाँ है? अगर इनकी आप धर्म को बताइए लोगों को, आपका धर्म क्या है? यही जो आप तलवार और जो है बंदूकों लाठियों से धर्म की रक्षा करेंगे। इतिहास के बारे में भी बहस करें मुझसे, मैं सारी मैं बहस करने के लिए आपसे तैयार हूँ। मैं आपसे बहस करने के लिए तैयार हूँ इतिहास पर, कि इन्होंने आप बहस करने के लिए मैं तैयार हूँ। आपने क्या किया है समाज के लिए बताइए पहले। हमारे उन शिष्यों को जो अपनी खेल खेल रहे हैं उन्हें कातिल बता रहे हैं, ये इनका षड्यंत्र है, षड्यंत्र है। समाज के साथ अनिला जी, ये षड्यंत्र है हिंदू समाज को बदनाम करने का। ठीक है, कातिल है ये जो लोग हैं। अनिला सिंह जी, एक मिनट, ठीक है। नोमानी साहब, अनिला सिंह जी, आप बीजेपी के नेता हैं, जरा ये बताइए मुझे, इससे समाज टूटेगा या जुड़ेगा? इस तरह की चीजें होंगी तो देखिए, शाहिद साहब ने सबसे पहले तो एक बहुत ही बेबुनियादी मनगढ़ंत जो एक दोष लगाया है आरएसएस के ऊपर, इनको ये वापस लेना चाहिए कि फंडिंग इनकी जो है आरएसएस कर रहा है। अरे शाहिद साहब, शांत रहिए। ये दिखाई देता है कि आपका प्रशासन जो है किस प्रकार से चल रहा है। आपने आईजी साहब को खबर नहीं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, दुर्गा वाहिनी से आरएसएस से क्या चल रहे हैं, दिखाई देता है। आपका प्रशासन फेल हो चुका है और ये दिखाई देता है। अरे भाई, आप लोग झूठ कब तक बताएंगे देश को? कम से कम सच से सामना करिए, सच का सामना करिए। उत्तर
अब आपके झूठ देश आपके झूठ से शामिल हो गया। अनिला जी मुझे एक बात बताइए, शाहिद साहब के पास मैं बाद में जाऊंगा। अनिला जी मुझे एक बात बताइए, ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, हिंदू स्वाभिमान संगठन की तरफ से जो किया जा रहा है गलत है, ये आप मानते हैं? बीजेपी के नेता के तौर पर, प्रवक्ता के तौर पर ये गलत है? नहीं कह रहा हूँ ये अगर मंशा इनकी सही है, जैसे ये तो मंशा का निर्धारण कौन करेगा? आप रुक जाइए, मैं बात आपको बता रही हूँ। जैसा इन्होंने अभी कहा कि जो दशहरे पे ये हमारी हिंदुओं की रीति होती है कि जो असला होते हैं उनकी पूजा की जाती है, ये सब लोग जानते हैं। अगर उस मौके पे अगर ये अपने असलाओं की पूजा कर रहे हैं जो कि अच्छा एक बात बताइए, नहीं अनिला जी, नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए। आप लोगों की केंद्र में सरकार है, क्या आपके पास नहीं भारत की जो सेना है, हमारे पास जो पुलिस है, आपका यकीन नहीं है कि हम ISIS का मुकाबला उनके जरिए कर सकते हैं? ISIS के मुकाबले के लिए क्या इस तरह के संगठन सामने आएंगे? ISIS तो बात की बात है, यहाँ पे क्या ये हास्यास्पद नहीं लगता है आपको? बेटियां घर से उठा ली जाती हैं, 3 बेटियां अभी उठाई गई थी, तो पुलिस पर सवाल खड़े कीजिए ना, केंद्र में आपकी सरकार है, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए वहां पर, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए अगर आपको लग रहा है इस तरह की बात है वहां पर। इस तरह की सेनाएं बनेंगी, इस तरह की सेनाएं बनेगी, शासन भी इनका भारतीय जनता पार्टी की कब तक जिम्मेवारी होगी? और अगर आप इंटरव्यू पढ़ेंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई भी गैर कानूनी काम करना चाहिए, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। एक देश के बड़े अखबार में ये बात छपा है, आप लोगों ने सबसे बड़ी बात यह है, चौंकाने वाली बात यह है कि एक बोर्ड वहां पर लगा है जहां की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर यह दिखा गया कि मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। वो आप देखेंगे, हम थोड़ी देर में दिखाएंगे आपको तस्वीरें। इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? हिंदुस्तान को कहां ले जाना चाहते हैं आप लोग? अगला सवाल, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अगला सवाल। हिंदू सेना ISIS के लिए या यूपी चुनाव के लिए? ये किसकी तैयारी हो रही है नोमानी साहब, आपको क्या लगता है? ये यूपी चुनाव की तैयारी तो नहीं है? नहीं यूपी चुनाव की तैयारी नहीं, इससे आगे की बात है। ये मुस्लिम समाज को लेकर नफरत फैला रहे हैं। वहां जो बच्चा गया था वो तालाब से पानी लेने के लिए इनके आश्रम में ले जाके पिटाई की, और ये हंस रहे हैं। ये पूरा इसमें लिखा हुआ है। और ये कहा कि ये क्यों आता है यहाँ पानी लेने के लिए, जब इसको जो है वर्जित कर दिया, ये लोग मलीच है, नापाक हो जाता है, पानी जो है अपवित्र हो जाता है। ये सब इन्हीं का इंटरव्यू है। ये नरसिंहानंद जी, आप लोग धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, कहीं भी धर्म में इस बात का जिक्र है? ना एक मिनट, मेरा सवाल तो सुनिए नरसिंहानंद जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। क्या धर्म इस बात की इजाजत देता है कि आप समाज को तोड़ दें? देखिए, मैंने समाज को नहीं तोड़ा। ये जो बता रहे 10 साल के बच्चे की पिटाई, अगर कोई इसे सिद्ध कर दे, कोई एक गवाही दे दे, तो मैं मंदिर छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन यहां मुसलमानों के गुंडे आते हैं जो हमारी बहन बेटियों को परेशान करते हैं मंदिर के अंदर। इसकी 1000 गवाही मैं भी दिलवाता हूं। पुलिस में 20 रिपोर्ट मैंने करवाई है इसके बारे में, और सारा इनका समाज लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। हिंदू की बदमाश होते हैं। अरे भाई, ये तो आपने इंटरव्यू दिया, इसमें छपा हुआ ये आधी का तहलका है। ये तो आपने इंटरव्यू दिया है ना, ये तो आपने इंटरव्यू दिया है, ये छपा हुआ है सब जो मैं बोल रहा हूँ। मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। सामने दिखाइए, सामने रखिए अपने चेहरे के सामने। ये झूठा है, ये मीडिया इनका खिलौना बना है। ये तहलका जो है ये आपने इंटरव्यू दिया है, ये पूरा छपा हुआ है। इससे तो लगता है कि आप जो है हिंदू मुस्लिम नाम पे जो है वो सीलमार कराना चाहते हैं कोर्ट में। मैं शाहिद साहब एक बात में नहीं समझ पाता हूँ, मोहम्मद शाहिद जी, मैं कोर्ट में घसीटूंगा। हाँ, मैं इसे देखिए, ये झूठ है भाई, जो भी आप हो। हाँ, तो आप अगर ये झूठ है तो इसके खिलाफ जो है ये होना चाहिए। ये तो आपने दिया है, आपका फोटो है, आपका पूरा इंटरव्यू इसमें दिया है। हाँ। मैं इसे नहीं, कोई फोटो नहीं है। फोटो जो है वो बाहर लिखा हुआ है, उसका फोटो है मंदिर के बाहर। चलिए ठीक है। मोहम्मद शाहिद जी, मेरा आपसे ये सवाल है, मोहम्मद शाहिद जी, मेरा आपसे ये सवाल है, ये सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में क्यों घटती हैं? क्या आप लोगों का वहां पर इकबाल नहीं रह गया है? पुलिस प्रशासन पर कंट्रोल नहीं रह गया है? शाहिद साहब, आपसे मेरा सवाल है। मैं अभी आपने एक सवाल किया कि जी मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। 2017 का जो चुनाव है उसमें ये मैं जो बात कर रहा था, मैं जो कह रहा था कि आरएसएस की एक विंग दुर्गा वाहिनी, उसकी एक कार्यकर्ता चेतना शर्मा, उनके द्वारा ये संचालित हो रहा है। और मैं नहीं कह रहा हूं, देश का बड़ा अखबार ने यह बात आज छापी है। जी चलिए, शायद कुछ टेक्निकल दिक्कत है। अनिला जी, मेरा एक बार फिर से आपसे यही सवाल है, क्या चुनाव इस तरीके से हम लोग जीतेंगे इस देश में?
देखिए इसको आप नहीं, चुनाव ये से- आपका हम कहाँ ले जाना चाह रहे हैं अपने नहीं समाज नहीं, को? आप इसको हाँ। बिल्कुल चुनाव से मत जोड़िए, परंतु आप इस चीज से जोड़िए कि उत्तर प्रदेश में लॉलेसनेस जो है किस प्रकार से बढ़ रही है कि आम जनता जो है, आम इंसान जो है, आम आदमी जो है, अपनी सुरक्षा के लिए उसको खुद अपने कदम उठाने पड़ रहे हैं। मुझे एक बात ये बताइए अनिला जी, उसको अगर इसी objection तरीके से लगा हर रहे कोई हैं। कदम उठाने लगे, नोमानी साहब अपनी एक सेना बना लें, वहां पर नरसिंहानंद जी की नहीं, सेना है, नोमानी साहब तमाम खुद संगठन कह अपनी रहे अपनी हैं। सेना बनाकर घूमने लगे, तो इस देश में क्या ये जंगल राज की तस्वीर नहीं होगी? इस देश में क्या जंगल राज की तस्वीर नहीं होगी? हो चुका है और प्रशासन ये जो जिस है तरह से शासन इन्होंने से ही इनाम चलता घोषित है। किए हैं लोगों अगर पे, निर्दोष शासन लोगों के पे। सत्ताधारी जो हैं अगर चाहें कि अपराधीकरण इन्होंने पर रोक सेना लगे बनाई। तो प्रशासन ये उनका लाखों साथ देता लाखों है, इकट्ठे होते और हैं। अगर शासन नहीं चाहता है तो प्रशासन भी शांत बैठ जाता है और इस प्रकार के गुर्गे जो बदमाश होते हैं वो अपने पंख फैला लेते हैं, और वही उत्तर प्रदेश में हो रहा है और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इस बात से इत्तेफाक, देखिए इनकी ये पॉइंट वैलिड है, अनिला जो बात कर रही है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ। ये खुद वो जो है स्थानीय प्रशासन ये जो है कह रहा है कि हमें जो इसकी खबर नहीं है और यहाँ इतना कुछ हो रहा है। तो यही मैं कह रहा हूँ, ये सरकार क्या कर रही है? सरकार तो खुद जो है सवाल और संदेह के घेरे में है कि सब कुछ जो है ऐसे क्यों हो रहा है और इसको पता नहीं है, और हिंदू मुस्लिम के नाम पे हो रहा है। जहां भी जितनी बात है सब जगह जो यही है कि ये जो आतंकवादी जो है, हर मुसलमान जो है आतंकवादी होता है, किसी पर हम जो है यकीन नहीं कर सकती। इस तरह की बातें इसमें है। आप जो है प्रशिक्षण दीजिए, सेहत बनाइए, सब कुछ कीजिए। हम लोग भी अखाड़े में जाते थे, हमारे गुरु जो थे वो यादव थे, वो झामन और वासुदेव परमान, हम भी अखाड़े में गए, लेकिन वहाँ हिंदू मुसलमान का मामला नहीं था। ये जो ये कहा और ना ISIS से लड़ाई लड़ने के लिए वहां पर जाते होंगे, उसके लिए सेनाएं हैं। अमेरिका से लेकर रूस तक वहां पर लड़ाइयां लड़ रहे हैं, और यहाँ पर एक अखाड़े से आप तैयार कर रहे हैं सेना। बड़ी चौंकाती है ये बात। अगला सवाल नोमानी साहब, अगला सवाल निषेध है, तो ये जो अगला सवाल देखिए जरा, उसके बाद है मामला जो है। क्या हिंदू सेना से धार्मिक कट्टरता और नहीं बढ़ जाएगी? शाहिद साहब, क्या इससे धार्मिक कट्टरता नहीं बढ़ेगी? देखिए, मैंने अखिलेश जी बिल्कुल सही बात आपने कही। ये हकीकत ये है कि ये जो इस तरह के कट्टरवादी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, उनकी निंदा होनी चाहिए। और ये मैंने आपको बताया कि ये सोची समझी साजिश है आरएसएस के द्वारा, जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये तैयार की जा रही है। आपका प्रशासन किसी क्या तरह कर से रहा मुझे था? कहने में कोई आपकी गुरेज नहीं है। इंटेलिजेंस किसी तरह क्या कर रही थी? सब लोग मैंने सो क्या रहे कहा थे, कि जांच वो होगी, करंट जो लोग में सो रहे जो थे। भी असर है उसके आपकी अंदर इंटेलिजेंस अवैध को होंगे, पता उनके नहीं खिलाफ चल रहा कड़ी था कार्रवाई कि होगी। क्या हो रहा है, कड़ी क्या कार्रवाई नहीं हो रहा। होगी, चिंता आज मत करिए मीडिया में अनिला खबर जी। आ गई तो आप आपको यहाँ पर दिखेगा। ऐसा बैठ नहीं है। आरएसएस के लिए देखिए, आप शासन में अगर हैं। मंदिर के अंदर नहीं आप लोग नहीं। इतने दूध के धुले हुए आप हैं, मंदिर के आप अंदर लोगों बैठ को के पता नहीं सबको चल पता रहा है कि बिल्कुल। और एक चीज और बता नहीं दूं नहीं, शाहिद आप लोग साहब, दूध के धुले इसमें शाहिद कौन सा साहब नहीं है। आपको एक चीज और बता दूं, अगर ये आप हिंदू चिंता- सेना बन रही है तो ऐसा नहीं है कि अगर बच्चियों की अस्मिता बचाई जाएगी तो केवल हिंदू बच्चियों की, ये बच्चियों के लिए है जो आपके प्रदेश में बिल्कुल मैडम, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ। अस्मिता बचाने के लिए सेनाओं की आवश्यकता पड़ेगी क्या इस देश में? पुलिस नहीं, इस तरह की सेनाओं का क्या मतलब है? पुलिस की कोई भूमिका नहीं है क्या? पुलिस और प्रशासन की कोई भूमिका नहीं है क्या? यह कानून को हाथ में लेना नहीं है? अनिला सिंह जी, ये बात मुझे चौंकाती है। आप बीजेपी की प्रवक्ता है, आप बीजेपी की प्रवक्ता इस तरह की बात कह रही है, क्या ये पुलिस प्रशासन का काम है? मैडम, क्या ये पुलिस प्रशासन का काम है या फिर इस तरह की सेनाओं का काम है? सेना बनाने वाले बचाओ बहू नाव का नारा है ये। जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में अव्वल आता है। नरसिंहानंद चाहे वो जी, हिंदू बेटियां हो, चाहे वो नरसिंहानंद जी, मुस्लिम आखिरी बेटियां कमेंट, हो। क्या इसी पुलिस उद्देश्य क्या करती है? क्या इसी उद्देश्य से अपने लोगों को आप तैयार कर रहे हैं? जी, किस उद्देश्य से? अनिला जी जो बात कह रही हैं, किस उद्देश्य से? आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं, बताइए। मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, जो मेरा उद्देश्य आपकी बहुत स्पष्ट ऑर्गेनाइजेशन है। है। सुनिए बहन मेरी एक मिनट, बहन मुझे बोलने दो। देखिए, बहुत ये बहन जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, मैं इनकी बात से सहमत हूं। ये जो लोग आईएएस से अपने आप को जोड़ रहे हैं, ये बिल्कुल सिद्ध कर रहे हैं कि इनकी सोच बिल्कुल आईएएस वाली है। ये जो नोमानी यहां बैठा हुआ है, देखिए इस तरह की भाषा मत बोलिए। एक मिनट, नरसिंहानंद जी मेरी आपत्ति है, नरसिंहानंद जी मेरी आपत्ति है। यही आप किसी भी मेहमान से
सम्मानजनक शब्दों के साथ बात कीजिए। और जो गलत बिल्कुल नहीं, आप इस तरह से चर्चा में नहीं बोल सकते हैं। ये खुद जो सभी सम्माननीय है, पहले थे, सभी लोग सम्माननीय हैं, उनसे सम्मानित तरीके से बात करें। ये समाजवादी में खुद पहले थे और ये अब जो है हिंदुओं को बचाने के लिए आए हैं इस नाम में। तो खुद पहले समाजवादी और इस तरह की भाषा जब आप बोलेंगे नरसिंहानंद जी, तो इसी से आपका चरित्र पता चल जाएगा। मेरे पास वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए।